कहाँ घूम रहा मेरे पीछे? यार, अरे आज सब कोई पहुंचे हुए, अजीत जी, सुमन जी। आज तुम लोग का सेवा हो जाएगा रे बाबू। चले जैन, इतना डरे हुए क्यों हैं? इनसे नहीं डरना, ये अजीत जी हैं, आप लोगों के सेवा के लिए तत्पर है। डरना जिनसे है वो बाहर निकल गए हैं, ठीक है? हाँ, तो थोड़ा बच के रहिएगा बस उस नजर से, बड़ी खतरनाक है बाबू। अच्छा, आप भी यहाँ हैं? मतलब पूरा का पूरा टीम पहुंचा, अब हमको संभल के रहना पड़ेगा। चारों तरफ से निगाह। अच्छा, कौन कौन पूजा करके आए हैं? क्या मांगे? अच्छा ये बुआ, ये जो लगा के आई, क्या मांगी हो आज? सच बताना। अरे रुक जाओ, तुम लोग नहीं गया था साथ में? फास्टिंग किनका किनका है? अभी तक नहीं खाए कुछ? समोसा आज का बड़ी मजेदार बना है, समोसा तो हाँ। चाट, फुचका। चले ठीक है। ए टंकी पे जो बैठा है सही से बैठो। मिल तो भाई, आज सबसे बड़ा है कि शिवरात्रि के दिन जो है, अब देखिए कुछ आदमी महादेव से जाके मांगते हैं कि हमरा दे दे, हे भगवान हमरा दे दे एगो बढ़िया का। और देखिए थोड़ा सा पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर दिए हैं तो किन्हीं किन्हीं का एएलपी का रिजल्ट आज आ गया है। भगवान महादेव जो है ना, ये सब ऐसे लिख के रखते हैं, बहुत अच्छा से व्रत करिएगा ना तो भगवान के अच्छा एक नौकरी रेलवे वाला दे देते हैं। हाँ ठीक है, इसका अभी तुरंत हुआ है। तो जिसका नौकरी हो गया उसको जाने का जरूरत नहीं है, भगवान जी के पास लिस्ट आ जाता है। मन से पढ़िए, अगला शिवरात्रि अपने पैसा पे करिए। बात समझेगी नहीं? खाली यहाँ से पूजा करने से होता नहीं। हालांकि लड़कियों का बात अलग है रे बाबू, पटना में ये लोग शिवरात्रि तो छोड़िए, करवा चौथ भी करती है ना? हमारे लिए भी होता था इसलिए हमको पता है। हाँ, लेकिन हमारे 3-4 छत पे होता था तो हर जगह से एक बार में लाइव होना पड़ता था हमको, और इसीलिए आज भी हम लाइव ही हैं। ठीक है, तो चलो कल कुछ याद करवाए थे। अच्छा, और आज है जय महादेव, तो एक बार जल्दी से बोले जय महादेव। हाँ, एगो बनारसी कहाँ गया जी? बड़ा बढ़िया से बोलता है। बोलो एक बार। नहीं, बनारसी हमारा वहां है। अब महादेव, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब यहीं पे शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन का। कल कुछ याद कराए थे, बी से क्या बोले थे? नहीं दम है, हम मानते हैं खाना नहीं खाए हैं, लेकिन थोड़ा दम लगाइए, है ना? जो ज्यादा खाए हैं वो दम ना लगाना। लड़का लोग ठूसता है यहाँ पे, खाना पटना में ठूसा जाता है बाबू, खाया घर में जाता है। या जे मिला ठूस चाप। हम लोग यहाँ खाते नहीं है, चापते हैं। कि मतलब हम लोग यहाँ क्या है, खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? हाँ, याद है, जो जो खाने के लिए जी रहे हैं यहाँ पे वो तो ठीक है। समझ रहे हैं ना उसके बाद क्या होने वाला है? तो चलो, B4 C D E F। अच्छा, आप लोग का एकदम पता चल रहा है पूरा कि एकदम आप लोग व्रत में है, सब कोई व्रत फील हो रहा है हमको। कुछ आदमी जानते हैं किसी को देख के खुश होता है, कोई किसी के साथ जा रहा है, किसी किसी को चिढ़ लगल रहता है। आज आप लोग बाहर देखने घूमने निकले थे, घूमना नहीं चाहिए। देखो पटना में याद रखना, अगर नए आए हैं तो बाबू पहले आप घूमिए, विंडो शॉपिंग करिए, तब मन लगेगा। विंडो शॉपिंग समझते हैं? दुकान जाना है, सामान देखना है, लेना नहीं है, हाँ, उसको विंडो शॉपिंग कहा जाता है। और अच्छे अच्छे जगह भीतू मत चले जाना, है ना? औकात से बाहर जाना। हाँ, मतलब ऐसा जाना जहां तुमको खरीदने का औकात नहीं है, वहां जाना। क्या कि भीटू तनिष्क मत जाना, तनिष्क एक मॉल नहीं, उसमें बहुत आदमी का आवागमन नहीं होता है रे बाबू, वो औकात से बहुत परे हो गया। यहाँ की बात, सिटी मॉल जाइए, थोड़ा देखिए, घूमिए, मन लगेगा। अच्छा अच्छा मूवी भी देखते हैं तो ठीक है, नहीं देखे तो ज्यादा अच्छा है, उसका चस्का बड़ी खराब होता है।
तो मन नहीं लगे तो थोड़ा सा फ्रेश होइए, ठीक है। और जलन नहीं रखना है किसी से। ऑटो का अगर पैसा नहीं है तो भी एक तरीका होता है, आप यहां से गांधी मैदान भी जा सकते हैं अगर आप तरीका जानते हैं तो। जब नहीं जानते, पैदल जाना है, लेकिन कैसे जाएगा, पैदल थक नहीं जाएगा। एक ही तरीका है, लड़का लोग जानता है कैसे वो चला जाता है वहां तक। लड़का लोग जानता है, आप लोग जाने ना जाए, लड़का लोग जानता है ना। बस बस कोनो पार्वती जी को देखा, उनके पीछे पीछे चला जो बहुत दूर चला जाता है बाबू। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, ये लड़कों की बात है ना जी। बहुत बढ़िया। हम आज पीके सर को बोले कि आया है साहब, तो सर बोले कि हाँ आया है। हम बोले सर को प्यार मोहब्बत से कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये लोग बिना मतलब का जीवन में क्या करोगे जी, लक्ष्य पहचानो। लक्ष्य क्या है आपका? शादी। शादी। जॉब लेके क्या करिएगा? शादी। फिर घूम करके क्या करिएगा? शादी। लास्ट में शादी पे आइएगा। तो याद रखना, जितना जल्दी नौकरी लीजिएगा उतना जल्दी शादी होगा। मतलब शादी का एज खत्म होने वाला, इसलिए आप लोग क्या करें, अपने लक्ष्य को पहचानिए। शादी करना है, नौकरी कोई भी हो। ये नहीं कि हमको एसएससी में जाना है तो हमको बैंके में जाना है तो हमको इसमें जाना, नहीं। आप जो जनरल कंपटीशन जितना है सबको भरिए, क्योंकि आपका एज खत्म होने के बाद नहीं भर पाइएगा बाबू, ठीक है, याद रखना। आधा एज तो खत्म हो ही गया है तुम लोगों का। इसमें कितने हैं जो 28 से प्लस हैं? लड़कियों में नहीं है? मार लड़का लोग तो अभी अबे किया है। हाँ चले, क्या लड़कियों का एज नहीं पूछा जाता, लेकिन इसी क्लास में हम टारगेट ले लेंगे तो आपका एज आप मुंह से बुलवा देंगे। तो खैर आप लोग ये तो घटा उठा के करते हैं। कहते गांव देहात में शादी नहीं करना चाहिए। मैट्रिक बाद लड़की को 5 साल बैठा देता है, अगला बार इंटर में एडमिशन कराता है। अब 5 साल के बाद कहता है हमारी लड़की तो इंटर में है अभी। ना रे, अभी भी अब तो और तेज है। हाँ बहुत पता है। चलो थोड़ा सा आवाज में दम। हमको मालूम है कि आप लोग बहुत शाम से आके बैठे रहते हैं, हमको पता है। इसलिए सबसे पहले मेरा ये जो बैच है ना, बहुत जिम्मेदारी वाला पड़ता है, क्योंकि इस बैच में पढ़ाना बड़ी मुश्किल है। लास्ट टाइम में, अंतिम टाइम में तो इधर मैसेज आना शुरू हो जाता, आई नहीं अभी तक आ रहे हैं सर हैं। आप लोग तो इतना कह दिए तो ठीक है, लेकिन ये लोग का तो और हालत खराब होता है। बोले थे नाने के लिए, क्लास छोड़ नहीं सकता था मेरे लिए बाबू। बस बस बाबू में इलू दहा जाता है इधर। खैर इन्हें सुनाइए बिफोर सी से कोई है जो कल नहीं आए थे, तो वो सुनेंगे और दोबारा जब पूछेंगे तब उसमें बोलिएगा, ठीक है। क्या कि अभी हम कसम देने वाले थे कि जो ना बोले साथ तो विद्यानाश और सब तरह का कसम है ना, तो इसलिए अभी नहीं दिए। इसके बाद सुन लीजिएगा कौन क्या बोल रहा है, अगला बार पूछेंगे। बोले बिफोर सी डी ई एफ जी एच आई जे, जलेबी कचौड़ी। और के का, एल का, ठीक है। बैंकिंग सिलेबस होगा ना सर? देखो ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन का मतलब 0 से लेके ऊपर तक जाएगा रे बाबू, ठीक है। फाउंडेशन का मतलब होता है, समझ लीजिए, संपूर्ण रीजनिंग। इसका मतलब है कि आप नीचे लेवल से लेके एक जो अपर लेवल रहता है वहां तक चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे पूरा एकदम। ये जो ऑपरेशन है ना रीजनिंग का, ये बड़ा बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बीमारी ठीक होगा। लेकिन हाँ टीस मारेगा कभी कभी, मतलब दर्द करेगा जब पूरा पछिया बहता है। तो दर्द करने का मतलब कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया नहीं बना तो एक एंटीबायोटिक लीजिएगा, फिर ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये सारा के लिए है, ऑनलाइन वाले के लिए बता दिए सारा बैंकिंग सिलेबस सारा। जी सी सेट वगैरह भी। थोड़ा इंग्लिश तुम लोग अपना अच्छा रखना, मेरा बहुत अच्छा है। मेरा इतना अच्छा है कि हम बोलेंगे तो आप नहीं समझिएगा, और हम क्या बोले खुद हमको भी नहीं पता चलेगा। बहुत स्पीड। पैसे नहीं है आपके पास तो आप ना पैसा के लिए लड़ाई करते हैं। जब पैसे बहुत कमा लीजिएगा तो लड़िएगा, नहीं लड़िएगा, याद रखना। हाँ अलग बात है कि मोटिवेट अगर आप हो जाते हैं तब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर तो जहर आप ही लोग फैलाते हैं। अरे अब ये ना जी, बाद में रुको ना। तो आप अभी प्रियांशु सर उछल रहे हैं ना, हो तो शादी 2 साल के बाद कोई शेर शायरी ना चलेगा उनका। लड़का हमेशा शेर होता है, पीके सर हमारे शेर है, शेर के बाद भी शेर। अंतर यही है कि दुर्गा माताओं को सवारी करने के लिए आ गई है।
लेकिन है तो शेर। ठीक है। अच्छा एक वैल्यू बताइए, पीके सर से याद आया कि पीके सर को प्यार का एहसास बहुत बढ़िया 16 साल। क्वीन कब मिली थी? कौन सी प्यार? हाँ मतलब आर का 18। टी का वैल्यू, यू का, ए बुआ तुम कल आई थी, तुम बोलो जेड का। पूछता है भारत जेड का वैल्यू बता दो, बताना पड़ेगा। बोलो जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू 26 बता दी रे भाई। मतलब छोटा सा बात तो प्रेशर देने के बाद आदमी हड़बड़ा जाता है। जेड कहाँ कोची जेड है ना। ए का बता दो, ए का वैल्यू कितना? ठीक है। और एम का 13 और एन का 14। ठीक है इतना। भी का 22, डब्ल्यू का 23। इतना तक तो क्लियर है। और हम सोचे थे कि आज चैप्टर पे ही जाए हम लोग, है ना। बड़ा खतरनाक, दोनों चेहरा खतरनाक है बाप। आप गौर से देखिए, सुबह का जब यहाँ क्लास शुरू होता है, शुरुआत इधर होता है, समाप्त ये करता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? सुबह में भी आप लोग औंघा जाते हैं तो भैया उसमें भी एनर्जी देना पड़ता है ना। दिन भर में औंघा के तुम बर्बाद हो जाते हैं, फोन तो भी आ जाता है तब हम आते हैं। हालांकि मेरा फोन को ब्यूटी प्लस नहीं मारा है, मतलब फोटोआ को, कोई बात नहीं, हम इससे ज्यादा अच्छे हैं अभी। ठीक है चल। अखबार हमारा बहुत बढ़िया है। झूठ बोल रहे हैं कहा समझते हैं? अरे बाबू हमारे टाइम में आई आंख बहुत जहर था, है ना। अच्छा ये तो पढ़ने में मजा नहीं आता, लिखा था हम इधर चर्चा कर दे, कितना मजा आ रहा है। घूस जाओ सारी जिंदगी में क्या क्या किए हैं हम लोग। काली घाट पे जाके लूडो खेलते रहते थे। लूडो समझते हैं? तो हम लोग के टाइम में और ये वाला नहीं था, ये जो कहते हैं ना हम लोग छूने वाला आता है मोबाइल से टुक वाला, वो हम लोग लेके कॉलेज आते थे पढ़ने तो लेके जाते थे लूडो वाला को। हाँ लूडो गोटी देखे हैं तो वो लेके जाते थे हम लोग। और उसके बाद बेमन खोर जितना है सबको पता रहता है कि 6 के पीछे में 1 होता है। जितना भी खेलने में बेईमानी किया है सबको पता है। दिया जाए दिया जाए दिया जाए। हाँ लाई कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। जब ऐसे खेलते थे ना, हाँ फेंकेंगे ना बाबू चिथड़ा हो जाएगा। बहुत जुगाड़ से बनाए हैं अभी। हाँ इसके अंदर खाली जो है ना ये बॉल का डब्बा है, ये सबको जुगाड़ करके बना दिए। तो इसमें कभी भी जब खेलते थे ना तो हम लोग को पता रहता था कि हमको 6 अगर लाना है तो 1 नीचे रखते थे, इसके पीछे 6। देख रहे हैं ना, 1 के पीछे 6 होता था। और अगर मान लो यहाँ 4 है तो 4 के पीछे 3 रहता है। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 के पीछे 5 रहता है। क्योंकि हम लोग को मालूम था कि विपरीत सतह जो होता है, विपरीत सतह दोनों को जोड़ के 7 होता है। तो अगर मान लो ऊपर 1 रहेगा तो नीचे कितना रहेगा, तो जोड़ के 7 हो जाएगा। अगर 3 रहेगा तो 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और 2 रहा तो 5 हो जाएगा। लेकिन इसको कहते कौन सा डाइस? डाइस में 2 प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड एक ऑर्डिनरी। तो ये कौन सा डाइस है? जो लूडो खेलते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत अंकों का योग कितना होता है? 7। कितना होता है? इधर 3 है, इधर क्या है? वाह कैसे जान गई तू, वाह बहुत बढ़िया। देख रहे हैं जादू। इधर लाल है तो इधर क्या रहेगा? लड़का लोगों ने यार तुम लोग ध्यान से पढ़ो थोड़ा सा। अरे बुआ तुम बताना, इधर इधर कितना है? इधर 6 है तो इधर कितना होगा? वाह लड़का लोग आता ही नहीं है। तुम बोलेगा तब हम पूछेंगे क्या नाम है तुम्हारा? रे शर्माता, क्या नाम है? मुंह पे जवाब देगा, जो पूछेंगे तब बोलेगा। चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बात किसी को फुसलाया भी जाता है ना, तो तुम लोग परेशान नहीं होना। हाँ वो 2 के पीछे कितना? वाह वाह। इसको ऊपर करेंगे ये लोग दिखेगा। अभी तुम लोग को दिखाई नहीं दिख रहा बाबू। देखो इधर 3 है, इसके पीछे में 4 है। एक लूडो गोटी लेके बैठना साथ में, ठीक है। बहुत दिन से आपका क्लास का इंतजार कर रहे थे, हमें भी इंतजार था, है ना। हाँ कौन है? ठीक है। योर लाइफ इज वेरी हैप्पी सर जी। क्या जानेगा ये? रील और रियल में बहुत अंतर होता है ना। रील और रियल में अंतर। बस आप लोग आते हैं ना, आप लोग से हंस बोल के तनी से बात कर लेते हैं बाबू, ठीक है। इसमें आप लोग कभी गोसाइएगा नहीं, क्या एक इंसान के लिए हंसना बोलना बहुत जरूरी है ना। फिर इसके बाद हम चुप ही रहते हैं। खैर हाँ तरस खाओ। तो अच्छा इसका मतलब है 5 रहेगा तो 2 रहेगा, 4 रहेगा तो 3 रहेगा, 8 रहेगा तो 9 रहेगा। अच्छा नहीं रहेगा, फ्लो में निकल गया, कोई बात, फ्लो में निकल गया। ये स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो कौन सा डाइस कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। अब डाइस 2 प्रकार का होता है। अच्छा ये बताओ, ये जो डाइस है इसमें जो अंक है कितना है 1 से लेके? अभी जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें 9 10 11 12 भी लिखा रहता है, तो हर बनाना नहीं है। जैसे कि आपको लिख देगा कि ये डाइस में 9 10 11 12 13 14 6 को दे दिया, फिर तो 6 सतह है तो 6 अंक देगा। तो इसे घबराइएगा नहीं। तो उसमें आपको नहीं पूछेगा इसके पीछे क्या है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी रहेगा नहीं, वो अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो पहले समझिएगा कितना अंक आता है 1 से लेके 6 तक। अब 1 से 6 तक अंक है तो जिसपे अंक लिखा रहता है ना, ये पार्ट जो रहता है इसको सतह बोलते हैं, सरफेस। क्या बोलते हैं? सतह। तो सतह कितना है? सतह है 6। और ये लाइनिंग देख रहे हैं, ये लाइन
इसको किनारा कहा जाता है। तो 1 2 3 4, 4 नीचे भी है, 8 9 10 11 12, कितना किनारा 12, सतह कितना, सतह 6, किनारा 12, कोना कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। कोना कितना है बाबू, किनारा, किनारा 12 और अंक 1 से 6 तक, 1 से 6 तक, सतह कितना, किनारा कितना, जो नहीं बोले सातों विद्यानाश, कुछ आदमी नहीं बोल रहे हैं, आप बोलो कितना किनारा, कंडीशन अप्लाई है। मान लो नहीं आया, नहीं इसको समझ में आया तो कहां से होगा। और ऐसा कोशिश रहता है हमारा कि आपको ऐसा चीज ना लगे कि आपको समझ में ना आवे, समझ में आ गया इतना बात। किनारा कितना होता है 12, और किनारा कितना होता है, अच्छा ठीक है, किनारा कितना होता है, अच्छा कोना, सतह कितना अंक रहता है 1 से लेके 6। अच्छा ये देखो यहाँ पे मान लो एक अंक है ऊपर वाला 1, इसका विपरीत ये होगा, एक सतह का कितना विपरीत, एक विपरीत, और निकटवर्ती क्या होगा 1 2 3 4। अब कहते हैं निकटवर्ती किसको, एक लड़का लिखता है इंग्लिश में सर बताइए, तो हमारा इंग्लिश अपने अच्छा बोले टचिंग सरफेस, मतलब जो टच कर रहा है, जरा जरा टच में हाँ, एक से टच किया, इन्हें टच किया, इन्हें टच किया, इधर इधर क्या टच कर रहा है 4 को, एक सतह का निकटवर्ती 4, विपरीत 1, क्लियर रहेगा इतना बात, ठीक है। डाइस, ये तो डाइस है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है। पासा किसको कहते हैं, ये भी पासा है। तो डाइस और पासा में अंतर क्या है, डाइस अंग्रेजी में है, पासा हिंदी में है होता है ना। धन और पासा में क्या अंतर है, धन का अंग्रेजी क्यूब होता है बाबू, धन का अंग्रेजी क्या होता है, क्यूब होता है, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब एक ये होता है, देखो ये क्या हो गया आपका घन, मतलब क्यूब, बात ध्यान से समझना, ठीक है, बड़ा खतरनाक चीज है। लिखने का गलती कोई नहीं करेंगे अभी से लेके होली तक, ऐसे खा जाना है आप लोग को, बस आप मौज मस्ती करो चले जाओ, कॉपी लेके की करेगा, नहीं लेके आना, बच्चा से लेके अभी तक लिखते रहे हैं तो याद होता है, नहीं लाना है कॉपी तो अभी, हाँ अभी नहीं लिखना, तो हमको देख के बोलेगा, कौन देख के बोलेगा, ऐसे तो नाम टाइपर नहीं रखे हैं, बड़ा हो जाओ का तो बाहर का है दिमाग लगाता है, ढाई लड़का का बड़ा होवे नहीं करता। घन हो गया, आईने लिख दिया हम डाइस, घन और पासा। अब पासा और घन में अंतर देखिए कितना बेजोर अंतर है, ये हो गया आपका पासा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसा होता है, समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस, यही तो है, इतना मेहनत से बता रहे नहीं, वो है घन मतलब क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसा है, ये है पासा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसा, क्लियर। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गया कि पासा सपनी मामा भी खेलते थे, इसका मतलब है कि क्यूब जो है, क्यूब ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी रखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई दिक्कत इसमें, बढ़े आगे। अब अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, कि जब हम डाइस की बात कर रहे थे तो कितना हुआ था, 8 को कोना है, 8 क्या है, 12 को क्या है किनारा था, कितना है 6 को सतह है, 6 को सतह है, और कुछ था, एक सतह का क्या को निकटवर्ती, एक सतह की 4 निकटवर्ती होती, 4 निकटवर्ती, निकटवर्ती को अंग्रेजी में, हाँ जरा जरा टच में, अरे भाई रे भाई, और एक क्या होता है विपरीत होता है, एक विपरीत सतह होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन आएगा आपको तीन को अंक दिखाई देगा, है 3 तो दिखाई देगा, 3 को छिपा रहता है, बात समझे, कोई चीज लिख रही है, हाँ बात करो, बात करो, कोई हल्ला नहीं करेगा, चुप रहेगा, हाँ करो बात करो, है ना, माँ कह रही है, किसके बारे में बात कर रही थी, इतना शर्मा शर्मा के बात कर रही, करना भी चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है तो यार, है ना, चलो ठीक है, बात आगे बढ़ाए थोड़ा सा, ठीक है, बीच बीच में रोकना जरूरी रहता है, नहीं तो फिर पता चलेगा हम इधर हैं, आप लोग कहीं कहीं और घूम रहे हैं, ये जानती है, आज तो हम गए थे पूजा करने, दूध आ रहा था, लेकिन हम तो भावे नहीं दिए। लड़का लोग ऐसा होता है ना, आप लोग को पता नहीं, अपने बालों को बताते, सबको बताते, लड़का लोग ऐसा होता है, अगर आप जा रहे हैं आप यहाँ गए 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 गए, और जब तक नहीं गए तब तक आपको पहुंचा रहा है, यहीं से पहुंचा रहा है, मतलब एकदम इन लोग का नजर जो है बहुत तेज होता है, ऐसा नहीं कि लड़कियों का तेज नहीं होता है, अंतर यही होता है कि ये नहीं देखती है, इनके बगल में दूरबीन रहता है, ये लोग चलेंगे ऐसे, कहेंगे क्या आ रहा है, तो दूसरी वाली देखती है, हाँ आइए रहा था अभी, हाँ कुछ नहीं कुछ ऐसे फिक्र करने लगेगी, ये मैटर होता है, तो देखता तो सब है, झूठे लोग बदनाम करके लड़का है ना जी, हाँ तैयार हो जाए, कोई कमेंट करे क्या, तो उसमें लड़का कुत्ता कहीं का कमेंट कर रहा है, और कमेंट नहीं करे तो कुत्ता कहीं का कमेंट नहीं किया है, आज कंफ्यूजन यहीं पे है बाबू, लड़का तो ऐसे ही बदनाम है, खैर तो अब एकदम दिल का बात बोल दी है, तो और कौन सी चाहिए। अब डाइस 2 प्रकार का, पहला तो स्टैंडर्ड, कितना मजा आ रहा है, हाँ इसको बोलते हैं मानक पासा,
देखो मजा नहीं अगर आएगा बाबू तो पढ़ नहीं पाइएगा, है ना। जैसे कि खुजली होता है तो नोचने में मजा आता है तो खून निकाल देते हैं हम लोग, लेकिन मजा आता है ना। एकदम नोच रहे खून निकल रहा है लेकिन नोच मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, समझे बात को। कान में नीचिंग हुआ ना, कान में से घुसा मजा आ रहा है, अरे फंसे जा रहे हैं, ये स्थिति है। और ऐसे अगर आपको मच्छर कुछ ऐसे कुछ भोंका जाए तो कहीं बाप रे बाप खून निकल गया, क्योंकि वहां मजा आ रहा था, इसलिए इतना सारा नोच के आप खून निकाल दे, पता ही नहीं चला। तो मजा आना चाहिए, तो मजा आ रहा है सबको, मजा लेने आई थी, पढ़ने आई है, पढ़ो पढ़ो। स्टैंडर्डाइज में अभी हम क्या बोले, स्टैंडर्डाइज में हम क्या बोले कि दोनों जो विपरीत सतह है, दोनों विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। ये समझ में आ गया। तो अगर हम यहां पे लिखते हैं 4 1 2, 4 1 2, ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है। रुको 4 नहीं 4 1 2 ही देते हैं, ठीक रहेगा, 4 1 2, क्योंकि जो विपरीत सतहों का योग कितना 7 होता है तो निकटवर्ती किसी को भी जोड़ के 7 नहीं होगा। बात समझ में आया। 4 का निकट है 1, 4 का निकट है 2, ये निकटवर्ती है ना, तो निकटवर्ती जोड़ के कभी 7 नहीं होगा, तो कौन सा डाइस होगा, स्टैंडर्ड होगा। इसमें अगर 4 का विपरीत पूछ दिया तो कितना, 3, 2 का विपरीत कितना, और यहाँ पे 1 का विपरीत कितना, 6। बात समझ में आया। तो कैसे पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है, तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी दो निकटवर्ती को जोड़ के 7 नहीं होता है, मतलब इसमें विपरीत अंकों का योग 7 होगा, याद रहेगा। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत अंकों का योग 7 रहेगा, लेकिन पहचानेंगे कैसे, तो किसी भी अंक कोई भी दो निकटवर्ती किसी भी दो निकटवर्ती जोड़िए 7 नहीं होगा। 4 1 कितना 5, 4 2 कितना 6, 2 1 कितना 3, किसी भी दो ही को जोड़ना है, दो ही निकटवर्ती को, ठीक है। कर दो दे रे मुट्ठी बंद कर, हाँ दो बंद कर, एक को किताब नहीं खोलेगी, बंद कर। हम पागल हैं जब बोले जा रहे हैं, कोई बुक नहीं खोलेगा अभी, घर पे देखना है। अभी आपसे बोर्ड देखेंगे, अब मेरे पेट और माथा पे ध्यान नहीं देंगे, नाक पर भी नहीं देंगे। सस्ता विराट कोहली किसको टोक रहा है, कोई नहीं लिखे, लिखेगा ना बाबू, आप ही के लिए बोल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं हम लिखा हुए, ऐसा ऐसा कहानी लिखाएंगे, लिखते लिखते पागल हो जाइएगा। बात समझिए, जो लिखा देखो होता है, देखो हम बताते हैं नियम क्या होता है कि अभी जैसे आप लोग हैं ना तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने जाकर रूममेट को जाकर बताइएगा ना कि सर पढ़ा के कॉपी दिखाओ, अब कॉपी में कुछ नहीं लिखा है, नहीं आएगा मेरे पास बाबू, कहेगा मास्टर या तो बहुत तेज है और तुम भी तेज हो, तब भी लिखे समझ रही है, हम ऐसे नहीं समझेंगे, इस मास्टर से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा काम क्या है कि नहीं लिखाएंगे, विजुअल इफेक्ट में रखिए जो आपके दिमाग का यहाँ छप जाए, जिसको भूलिएगा नहीं कभी, लेकिन लिखिएगा बाबू तो भूलिएगा। कितना चीज लिख लिख के आप भूल चुके हैं, सोचिएगा इस बात को, पढ़ाइए के बारे में सोचिएगा, और कुछ नहीं। हम मालूम तुम लोग को कुछ कुछ याद आने लगा है ना, कितना कितना जगह लेटर लिखता था पहले, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, है ना, एकदम पूरा दिल जला है ये, है ना। और दिल जले की प्रेम कहानी नहीं होती है, याद रखिएगा। अच्छा ये बता दो, इसका मतलब है कि स्टैंडर्डाइज तो आप यूं ही बना लीजिएगा, क्योंकि देखो किताब में भाषण लिखा हुआ है, तो भाषण हालांकि भाषण वो मेरा ही है, वो जो लैंग्वेज है वो मेरा ही है, तो जो हम बता रहे हैं ना वो दूसरे बुक में नहीं खोजिएगा, आप मेरे ही बुक में खोजिएगा। क्वेश्चन आपको हर बुक का मिल जाएगा मेरे बुक में, लेकिन जो जितना नियम कानून हम बताएंगे वो मेरे ही बुक में रहेगा। पढ़ रहे हैं हमसे तो हमारा नियम कानून, बाकी सब डिलीट मार दीजिएगा इधर उधर से, नहीं तो सब अच्छा होता क्या, कहीं जाइए ढाई से क्लास शुरू किया है ना, कहीं आप जहां पटना में कहीं भी डेमो हो रहा होगा बच जाएगा, इतना लिखाएगा रे बाबू, सीरियस रहिएगा आप, लिखे सर लिखा रहे हैं, अरे भैया की फायदा लिखा के जी, लिखाने से कुछ होता है, कुछ नहीं होता, पागल सब लिखता है। और याद रखना आज मना किए दोबारा किसी को लिखते देख ले बाबू, हमको छठा क्लास का लिखना जानते हैं, लिखना जिसको राइटिंग कहा जाता है आप लोग की भाषा में, हम लोग बचपन में लिखना कहते थे इसको। हाँ एक घना जंगल था, उसमें हवा बहुत तेज चली थी, तो उसमें लकड़ियों के रगड़ने से आग लग गई थी, ये सब हम लिखा देंगे आप लोग, ठीक है, इसलिए बच कर रहिएगा। तो कैसे पहचान, हाँ कैसे कल से बैठेगी नहीं आप, कैसे पहचानेंगे, हाँ तो बता दो कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्डाइज है। कैसे पहचानेंगे, किसी भी दो निकटवर्ती को जोड़ के 7 नहीं होगा, तो नहीं होगा तो उसके पीछे वाला जो है विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो अगर 4 का पूछ दिया तो 3, 2 का पूछ दिया तो 5, 1 का पूछ दिया तो, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया धन्यवाद। अभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, यहाँ लिखा है एक बात सुनिएगा, अब कॉपी पे नहीं, रुक जाना, कहा है यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती के अंकों को जोड़ने से 7 ना हो तो वह मानक पासा कहलाता है। क्लियर है, जो आप लिखने वाले थे वो आपके बुक में लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए यदि इसमें विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो विपरीत अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। नीचे एक दिया गया है, अब देखो जैसे 5 1 6, 3 1 4, 5 3 8, कोई भी 7 नहीं हुआ, तो इसमें क्या पूछा था, अंक 1 का विपरीत बताइए, तो हाँ 1 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए, तो 6 जोड़ेंगे, तो 6 आप आंसर नहीं लगा दीजिएगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, इतना जल्दी सबको समझ गया, इसको हम समझा सकते हैं, पता नहीं, हमको अपने ही पर विश्वास नहीं। वही बोले ना, एक घर तक आप लोग समझाते समझे, घर जाएंगे समझाते समझाते पागल हो जाएंगे, हम ही को चुप। एक सर बोले ना कि शादी के बाद क्या होता है, बहुत ही तक लड़ाई झगड़ा चलता है, हम लोग 5 से 6 साल तक आप में लड़ाई चलेगा, हाँ पति पत्नी में 5 साल तक लगभग चलता है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। तो जो सर थे पूछे कि आप पत्नी समझ जाती है, उसके बाद शायद उसको जिम्मेदारी आ जाता है, हमने नहीं, पति कंप्रोमाइज कर लेता है, और ये रियलिटी है बाबू, आप लोग के हित में बता रहे हैं। तो फिर औकात से बाहर बात कर दिया, तू रुक नहीं रहे, तू कहाँ पढ़ा रहा है, अभी उम्र हुआ नहीं है ताली बजा रहा, तालियां बजाने लगे है।
तुम हो गया तो सुनेगा हमसे नहीं ना, छोड़ दे। आओ आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, चलो शांत रहो, आगे बढ़ते। अरे इन्हें ताको, हाँ इन्हें हमारी तरफ देखो, हम लोग आगे बहुत तर रहा है। हाँ आगे देखना, अगला सवाल पे हम आते। कोसी एरिया का आदमी है जी हम, कोसी एरिया। हाँ देखो कोसी एरिया वापस हाथ उठा दिया। हाँ गंगा किनारे वाला भी है। अब यूं घर है वो घर है। तो खैर सहरसा नाम सुने हुए क्या है, अब बोलेंगे कटिहार नाम सुने हैं तो हुआ क्या है, पटना भी है, मधुबनी भी है। अब सुपौल तो मैं ससुराल है भाई, बढ़ते हैं आगे। ताली बजा रहा है ससुराल पे। अच्छा एक चीज बताओ, एक डाइस हम फिर एगो बनाते रहे बाबू, एक डाइस फिर बनाते रहे और इसमें लिखे हैं 4, 3 और 2। तो जब इस डाइस को देख रहे हैं तो किसी भी दो निकटवर्ती को जोड़ के साथ होता है क्या, नहीं होता है। नहीं ब्लू टी शर्ट में कारी नहीं है, अब तुम बोली ना नहीं है। 4 और 3, ये आंख आपको वैसा तेज रखना है जैसे रोड पे आप रखते हैं। समझ में आया, कब रखते हैं तुम लोग भी। हाँ ऐसा नहीं कि ये लोग लड़के लोग नजर तेज है, आपका भी नजर तेज है तो नहीं है। दुनिया सबसे तेज रीजनिंग कौवा का होता है, उसके बाद लड़की का होता है। आप समझ लीजिए, बता दे रहे हैं आप लोग का जितना ये है ना। अरे आप लोग तो देखते नहीं है, कोनो पत्नी तो लुकी लड़की देगी ना वो घर को बर्बाद कर देती है। हाँ लड़का चाहे कितना संपन्न रहे वो बर्बाद कर देती। अरे भाई हम बोले ना बिहार है हमारा, तुम सीता मैया की जो है ना कलिग में हो। सीता मैया एक देश को बर्बाद कर दी, लंका जी को, ठीक है ना, श्रीलंका था ना जी, बर्बाद की नहीं की। तो अब इतना पावरफुल लड़की लोग है, खैर बहुत सहनशील होती है ये लोग। बहुत लड़कियों का दर्जा बहुत ऊपर, आप लोग इतना सहनशील होते हैं कि अगर इन लोगों का नौकरी ना हो तो आप त्याग के किसी भी जेठालाल के साथ चले जाते हैं। आप नॉर्मल पहले लोग को खुश होने दो जरा, सहनशील है, भूल जाते हैं। ऐसा ऐसा कभी हुआ कि कोई चला गया हो लेकिन याद अभी भी आ रहा है, याद आता है, याद आता है तुम लोग को, कोई जिंदगी से गई है, क्योंकि आप लोग सेम एज में चक्कर चला लेते हैं, लड़की का एज होता है ब्याह हो जाता है चल जाती है, तुम लोग वहीं का वहीं रहता है, तो कभी याद आया है। हम ये सब बोलेंगे ना बहुत कहां से आंसू निकल जाएगा, याद है हम बहुत याद है। अभी जुड़िए ना मेरे साथ में, 6-7 महीना में आपका सब हिस्ट्री से भी सामने लेंगे जी। आप लोग खुदे बताइए, हमारा 4 गो था हमारा 5 गो था, हमारा आज तक नहीं था, खुदे बताइए, चाहे लड़का चाहे लड़की। तो ये 4, 3, 7 दिखा, 4, 3, 7 दिखा, तब तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण पासा। क्या बोलते हैं, साधारण पासा, ऑर्डिनरी डाइस। इसमें अगर विपरीत पूछेगा तो हम नहीं बता पाएंगे, तो लेकिन जो छिपा हुआ अंक है उसमें से कोई भी इसका विपरीत हो सकता है, याद रखें। स्टैंडर्ड का तो बता सकते हैं, स्टैंडर्ड का हम बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी डाइस में हम लोग विपरीत अंक नहीं बता सकते हैं। इसलिए इसमें जो छिपा हुआ है 9, 12 और 13, तो इसका आंसर 9 या 12 या 13 में से कोई भी हो जाएगा। जानवे का आया क्या था, हाँ 1 या 5 या 6। नहीं कुछ आदमी है ना, हम इसलिए गलत लिखते हैं, कुछ आदमी उसमें भी एग्री रहते हैं। हाँ ठीक है, करा चलो कौन बात करे ये सब चीज से। याद रखना, अगर आप लोग को देखेंगे कि गलती पढ़ते हुए भी आप समझ रहे हैं तो गलती पढ़ाना शुरू कर देंगे, इसलिए अपना एक्टिव रहिएगा, हर चीज में हाँ नहीं कहिएगा, ठीक है। हाँ गड़बड़ा जाएगी, हाँ नहीं हाँ है, याद आया, बहुत बात याद आएगा। अच्छा ये बताओ, ये हम पूछे थे 4 का विपरीत बताइए, तो 1 या 5 या 6, तो 3 का विपरीत बताइए, 1 या 5 या 6। अच्छा 2 का विपरीत बताइए, 1 या 5 या 6, तीनों में से कोई भी होगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को, कोई माई का लाल जिसको दिक्कत हो आओ सोलाली अभी पूछ लेना, क्योंकि आपको पता नहीं चला 2 इंजेक्शन हम लगा चुके हैं आपको, पूरे डाइस में 7 इंजेक्शन देंगे, एंटीबायोटिक चलेगा। 2 इंजेक्शन तो हम भोंक दिए, आपको पता नहीं चला। अब दवाई मिला ले थोड़ा सा, लास्ट टाइम में दवाई मिलाते, हाँ चला गया जी, दवाई मिला ले आराम से धड़फड़ा के। सिंगल डाइस का हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, इतनी बात में, ठीक है। हम पहले ही बताया है कि हम जितना देर गप करें, मेरा गप को ध्यान से सुनिए, क्या सुनिएगा, मजा लेते रहिए, और लास्ट टाइम में प्रसादी बटना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे आराम आराम से। अगर कोई आंसर दे भी दे तो घबराना नहीं, इधर उधर नहीं देखना, आपको भी आंसर करना। ये तो जान गए, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से रहेगा, यदि किसी पासा के किसी सुन लो, अरे बाप रे बाप मार दिया मैं जान तू लोग, यदि किसी पासा किसी 2 निकटवर्ती जोड़ने से 7 हो जाए तो 4, 3, 7 हुआ। तो ये कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। इसमें किसी के बारे में पूछेगा तो छिपल का अंक होगा, तो 1 या 5 या 6। यहाँ तक हो गया आपका कॉन्सेप्ट, जो इतना देर से हम मत कर रहे थे, जिसमें कुछ आदमी ऐसे भी कर रहे थे, पढ़ाएगा कभी, बहुत देर से बोलिए रहा है ना, और अचानक से क्या आए, अब होगा आए, समझ में आया। सर फिर बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, ध्यान रखना मेरी बात पर। हालांकि हमसे 2600 बार पूछेगा तो हम बता दें। आंसर दो, ये कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। 4, 3, 7 दिखा ना, तो ऑर्डिनरी डाइस है। 4 का विपरीत पूछ रहा है, 1 या 5 या 6, क्लियर। कोई एक हाथ को छुटा पुटा है बचे हुए तो वो भी आंसर बोलेंगे। जैसे कि पॉपकॉर्न बनाते हैं ना, तो कुछ लावा तो हो जाता है, लास्ट में भी 2-4 को बचता है, ऐसे सच में हिलाएंगे तो वो पट से उठता है। तो ऐसा कोई है बचा हुआ, पटपटाओ नहीं। हाँ महाराज जी, हाँ नहीं नहीं लड़का को नहीं बोल रहे हैं, सबसे लास्ट लड़की जो है इधर से। हाँ महाराज जी बैठे बैठे बताइएगा, ये समझ में आ गया है पक्का। बगल वाली का कसम खाओ, बगल वाली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा दोस्त है, दीदी है, ए दीदी, हाँ चलिए अब दीदी बताएंगी। या दीदी आप समझ गए इसको, बोलो ना दीदी, बुझिए ये वाला 4, 3,
7, तो 7 क्या हुआ? अगर 7 दिख गया तो कौन डाइस है? ऑर्डिनरी डाइस है। इसमें छिपा हुआ अंक के बारे में पूछेगा तो क्या होगा? नहीं धीरे, हाँ, छिपा हुआ अंक में से कोई भी अंक इसका विपरीत होगा। तो छिपा हुआ अंक कौन है? 1 या 5 या 6। क्लियर है? लड़कियां में आप चिंता नहीं करिएगा, अगर एक बार आपको हम देख लिए ना, दोबारा फिर हम हेरा जाते हैं, इसलिए आपको टेंशन फ्री रहिएगा। आप दीदी देखे फिर खोजना पड़ता कहने गई दीदी, तुमने एक दीदी हमारे पास आई थी ना यार, अच्छा आज नहीं आई, बाप रे, हम बोल लगते हैं बैंक करे। समझ में आ गया है? बढ़े आ गया अगले क्वेश्चन पे। देखो ना, पिलर पे भी दीदी है, वो अप्रोच नहीं समझ में आया कि है ना, देखा लड़की वाला का रिश्ता हमारी से कर लेती है। अरे भाई बिल्ली वाला हरकत छोड़ दो, बिल्ली आंख बंद करके सोता कोई नहीं दिखा है। बिल्ली को कभी मारिएगा ना तो याद रखिएगा, मारने का दूसरा का चप्पल तैयार रखिएगा, तो घूमने नहीं दीजिएगा। जैसे घूमेगी गाड़ी याद आपको बता दो, रीजनिंग तेज होगा तो आप सब समझ, कुत्ता बिलाई सबका आवाज समझिएगा। जैसे बिल्ली को मारेगा, बिल्ली भागती है, अब फिर एक बार वहां से पीछे घूम के देखती है ऐसे करके, देखेगी आप रहेगा म्याऊं करके, म्याऊं नहीं बोली, गाली दी है आपको। हाँ हाँ, तो जैसे मारिएगा दूसरा का चप्पल तैयार रखिएगा, घूमने तो मारेंगे। तो ऐसे रीजनिंग आपका तेज हो जाएगा, आप हर चीज का बात समझिएगा। और घर भर में बैठे हैं ऐसे कहीं बिलाई हुआ आप हंस दिए तो लोग आपको पागल समझेगा। ठीक है? क्या किसी को बोल भी नहीं सकेगा कि हमको गाली दे रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। लोग पागल नहीं कहेगा, बिल्ली गाली दे रही थी इसलिए मत रहे थे, पागल हो गई लड़की, बेकार पटनाम पढ़ रही है ना। देखो इसका आंसर कौन डाइस है? इधर इधर जो है समझ रहे हैं, बोलना, जहां नहीं समझना तो कहना जरूर। ये 5 का विपरीत, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आइस है तो 5 का विपरीत 2। क्लियर है? स्टैंडर्ड आइस है तो 5 का विपरीत 2। किसी को दिक्कत क्या? बनाने में पेन चलाना पड़ रहा है, बस पेन नहीं चलाना, याद रखिएगा। तरीके मौत का टाइम यहाँ पे पक्का 1 होगा। किसका पूछा था? 6 का, 6 का 1। ठीक है, क्या 1 होगा? क्योंकि ये स्टैंडर्ड आइस है, स्टैंडर्ड आइस है इसलिए 1 होगा। हाँ ये सब आज तो तुम लोग सबको नहाई होगी। आज के दिन निश्चिंत रहे, आज सब नहा, शिवरात्रि था ना, अगर नहीं नहाई तो भगवान जी रुष्ट हो जाएंगे। पूजा किया ना सबको, तुम पूजा करो है तो तुम लोग स्वार्थी है ना, मांगने ये चल गए। अच्छा पति दे, अच्छा माए बाप दे, अच्छा घर दे। 6 1 7 ऑर्डिनरी डाइस हो गया। हम ये भी नहीं पढ़ेंगे किसके बारे में पूछा, क्योंकि किसी के बारे में पूछेगा तो छिपल के अंक होगा उसका। आगे समझ में? ये क्वेश्चन सिर्फ सिंगल डाइस का क्वेश्चन है, याद रखना, डबल और मोर देन 2 डाइस वाला नहीं है। बात समझ में आया? चलो अगला बनाओ। 12 5 3 6, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आइस है ना, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं। पर खड़ा हो जाओ, बड़ी मसवा गया तुम बाबू, तुम्हारा तो डाइस ठीक है। अब जब तुम इन लोगों से पहले आंसर देगा तब ये तुम बैठेगा, अगर आंसर तुम इसे लेट दिया तो एक एक कदम बाहर जाते जाएगा। इसको बाहर भगा देना है। हाँ 4 3 7, तो कौन सा राइस है? ऑर्डिनरी है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 या 6 या 2। लेट ना हो गया, निकलना एक कदम आगे तुम, बस वहीं रुक वहीं रुक वहीं रुक। तुम चिंता करते, तुम घुड़िया घुड़िया कराएंगे। हाँ सांस रोकवा देंगे, इधर खड़ा कर दिए तो ये लोग सांस, इसका सांस रोकवाने को बहुत देने लगेगा, काली उलंग वहां खा देंगे, ये पागल हो जाएगा है ना, चाहे खुशी से हो चाहे किसी चीज से। अगला 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 अगला, इसको छोटे का नहीं समझिए है ना। पीके सर रंगे हाथ पकड़े भी हाँ इसको, ध्यान दिया, बोल खुल जाएगा इसका, खुल गया, चलो ध्यान देना। हाँ इसको छोट कान नहीं समझिएगा, यहाँ 100 का पुड़िया है। अगला क्वेश्चन 5 2 7 कौन डाइस? ऑर्डिनरी डाइस। आप जय भी करेगा 5 2 7 इसका आंसर। तो क्या ये समझ में आया? अच्छा एक बात बताना, सही बताना, रुक जा, नहीं हो गया खत्म। अभी हम यहाँ से निकलेंगे ना, अभी घर जाएंगे सीधे, यहाँ से गाजीपुर चले जाएंगे, गाजीपुर से फिर बढ़िया जाएंगे। हाँ तो अभी चलते बन जाएंगे। तो पहले तुम लोग सुनो, मेरा बात सुनो, क्या ये समझ में आया बिना लिखे? क्योंकि अगर लिखते तो परेशानी होता, लेकिन जितना चीज बताए खत्म नहीं हुआ है अभी। अब इसको घर जाके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, हालांकि बुक में है लिखा हुआ, फिर भी कॉपी में लिखना है ताकि आपको समझ में और बेहतर आवे। हम क्लास में कुछ नहीं लिखाएंगे, घर पे खुद से लिखना है, ठीक है? कितना किनारा होता है इसमें?